नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल ऑफिशियल लेटर 2.0 पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव के बारे में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव के माध्यम से 1949 बच्चों का ट्रांसफ़र किया गया था। लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, जिनके बहुत सारे कारण थे। डिमिनिश कैडर का कारण था या प्रमोशनल पोस्ट का था, वैकेंट पोस्ट न होना, इस प्रकार की बहुत सारे कारणों के कारण लगभग 400 से 500 बच्चे ऐसे थे जो जॉइन नहीं कर पाए थे। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश आए थे 19 फरवरी 2024 को कि जो साथी जॉइन नहीं कर पाए हैं वो वापस रीजॉइन करें पुराने डिपार्टमेंट में। तो उसका हवाला देते हुए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर है, जिसके अंदर सभी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी ग्रुप डी के, चाहे वो ज्वाइनिंग हो चाहे वो नॉन ज्वाइनिंग हो, उन सभी को रिलीव किया गया है। साथियों, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस जगह से बच्चों को रिलीव किया जा रहा है जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ज्वाइनिंग होने के बावजूद भी, पहले तो मैं आपको लेटर दिखाता हूँ चीफ सेक्रेटरी का जो आया था, जिसका हवाला इस लेटर में दिया गया है। साथियों, ये वो लेटर है, यहाँ पर आप देख सकते हो 19 फरवरी का ये लेटर है। रिगार्डिंग ट्रांसफर इशू अराइजिंग आफ्टर द डिसीजन ग्रुप डी ट्रांसफर ड्राइव। इसके अंदर क्या लिखा है? गवर्नमेंट हैज़ इशू द ट्रांसफर ऑर्डर ग्रुप डी एम्प्लॉय वाइड पॉलिसी 14/12/2023। इट हैज़ कम टू नोटिस दैट सम, यहाँ पर सम लिखा है साथियों, ग्रुप डी एम्प्लॉय आर being denied for joining in their respective department in which they were transferred due to many reasons such a diminished cadre, no specific post, no vacant post. Therefore, you are requested to allow the group D employee to rejoin their department in which they were posted before the transfer drive. यहाँ पर ये बात कही थी, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, कुछ भी कारण थे, जैसे डिमिनिश कैडर की पोस्टिंग था या स्पेसिफिक पोस्ट थी या प्रमोशनल पोस्ट थी। इन कारणों की वजह से कुछ एम्प्लॉयज़ का जो ज्वाइनिंग आप नहीं करा पाए थे, डिपार्टमेंट ने उनको मना कर दिया था। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को अलाउ करो दोबारा रीजॉइन करने के लिए जिनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, या जो ट्रांसफ़र से पहले जिस डिपार्टमेंट में थे वो उसी ओरिजिनल डिपार्टमेंट में उनको वापस भेजा जाए। तो यहाँ पर स्पेसिफिक सम कैंडिडेट लिखा हुआ है साथियों। मेरे को जैसा इस लेटर के जो भी भावना है इस लेटर की यही लग रही है कि स्पेशल उन बच्चों को वापस भेजा गया था जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। यहाँ पर रिलीविंग का कोई मतलब नहीं बनता, नहीं, कहाँ पर रिलीविंग का कोई शब्द यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है कि सभी को रिलीव किया जाए। यहाँ पर रिलीविंग नहीं, रीजॉइन की बात है। रीजॉइन उनकी जो ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे बच्चे, सिर्फ वो बच्चे जो ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे उनको रीजॉइन करने के लिए इस लेटर में बोला गया था। लेकिन पता नहीं, ये कन्फर्म करना पड़ेगा एचआरडी डिपार्टमेंट से कि क्या इस लेटर की सच्चाई है। क्या आपने सभी डिपार्टमेंट को ये बोला है कि सभी को रिलीव किया जाए, जिसने ज्वाइनिंग कर ली है उनको भी रिलीव करना है, या सिर्फ जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई उनको वापस भेजना है? तो ये बात अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये लेटर आपको मैं पढ़कर पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, रिगार्डिंग ट्रांसफर इशू अराइजिंग आफ्टर द डिसीजन ग्रुप डी ट्रांसफर ड्राइव, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लेटर नंबर 1/5/2024 CCC1 डेटेड 19/2/2024। यानी वो यही लेटर है 19/2/2024 का, जिसका ये हवाला दे रहे हैं। द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट हैज वाइड अंडर इशू ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन वाज डायरेक्टेड द ग्रुप डी एम्प्लॉय टू रीजॉइन देयर डिपार्टमेंट इन विच दे वर पोस्टेड। यहाँ पर ये नहीं कहा कि सम कैंडिडेट की ये दिक्कत थी उनको वापस भेजना है, इसने अलग उसको लाइन में लिखा है। और नीचे जो सेकंड पैरा उसके अंदर यू आर रिक्वेस्ट टू डायरेक्ट टू मेक कंप्लाइंस ऑफ अबव ऑर्डर, यानी आपको जो ऊपर आदेश दिए गए उनकी पालना करते हुए रिलीव ऑल द ग्रुप डी एम्प्लॉय हु हैव ज्वाइंड इन दिस डिपार्टमेंट अगेंस्ट द ऑर्डर इशू बाय प्रीवियस एचआरडी डिपार्टमेंट। यानी जो जितने भी आपके ग्रुप डी के एम्प्लॉय आए थे आपके पास जिन्होंने ज्वाइन किया था एचआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो ट्रांसफर ड्राइव खुली थी, उन सभी को वापस भेजा जाए। इस लेटर में ये लिखा साथियों, लेकिन उस लेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि सबको रिलीव किया जाए। उसमें सिर्फ रिज्वाइन की बात की गई थी उन बच्चों की जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। यहाँ पर सभी को रिलीव किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है साथियों। मेरे हिसाब से थोड़ा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का भी मामला हो सकता है। लेकिन आपको एक लेटर और दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, टू सुपर
पेंडिंग इंजीनियर रेवाड़ी सर्कल की ये रिपोर्ट है, ये लेटर रिगार्डिंग ट्रांसफ़र इशू। ये सेम वही लेटर है जो आपका पीडब्ल्यूडी चीफ ने सबको सर्कुलेट किया था, उसका हवाला देते हुए यहाँ पर देख सकते हो जो 30/28 30/83 8/53 जो ये 29/2 का लेटर है, हेड ऑफिस का हवाला देते हुए इन्होंने यहाँ पर देख सकते हो, इट इज इंटीमेटेड द फॉलोइंग कॉमन कैडर एम्प्लॉय वाट विच वर ज्वाइंड दिस डिवीजन आर हेयर बाय रिलीव। यानी ये ऐसे साथी हैं जिन्होंने इस डिवीजन को ज्वाइन किया था और उनको रिलीव किया जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पर अराइवल डेट है, ये इस डेट को आए थे, और डिपार्चर डेट है, और प्रीवियस डिपार्टमेंट इनका जो था वहाँ पर उनको वापस भेज दिया गया साथियों। ये 1/3/2024 1/3/2024 का ये लेटर है, यानी ये कल का लेटर है। कल की डेट में इन सभी को रिलीव किया गया साथियों। इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, इनका कोई मैटर नहीं था, लेकिन इनको फिर भी रिलीव किया जा रहा है। तो ये बात एचआरडी डिपार्टमेंट से कंफर्म करनी पड़ेगी कि क्या ऐसा कुछ आपने आदेश दिए हैं कि जिनकी ज्वाइनिंग थी उन बच्चों को भी रिलीव किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ पोर्टल भी खोल रखा है कंसेंट लेने के लिए कि आपने ज्वाइनिंग की है या नहीं, यानी दो तरफी बात हो गई साथियों। अगर एचआरडी को रिलीव करने थे ये सभी बच्चे, तो स्पेसिफिक आप सीधा लेटर निकाल देते कि सभी बच्चों को वापस भेजा जा रहा है, सभी को रिलीव किया जाए। तो इतने कोई कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पर मेरे हिसाब से चल रही है। तो बच्चों को चंडीगढ़ चंडीगढ़ पहुंचकर ये बात क्लियर करनी चाहिए। जितने बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है, लगभग 1300 बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, उन सभी बच्चों को चंडीगढ़ जाकर एचआरडी डिपार्टमेंट में या चीफ सेक्रेटरी साहब से ये पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसे ही घूमते रहेंगे इधर से उधर, कभी रिलीव किया जा रहा है, कभी ज्वाइनिंग की जा रही है, हमारी तनख्वाह है, जो हमारी सैलरी है वो टाइम पर आएगी नहीं, कभी सैलरी गैप हो जाता है, सर्विस गैप हो जाता है, कभी कुछ सर बहुत सारी समस्या है। तो बच्चों को बड़ा ही मेंटली टॉर्चर यहाँ पर हम कह सकते हैं, एक प्रकार से हरासमेंट हो रही है बच्चों की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो ज्वाइन है ठीक है, जो बच्चे उनका जल्दी से जल्दी समाधान करना चाहिए सरकार को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दो भाई, और जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।